हेलो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि आप एक चार्ज पार्टिकल को वी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर देते हो। किसमें? एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन है और इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये चार्ज पार्टिकल कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। समझ में आ रही है बात? ये थीटा एंगल बना रहा है। तो क्या होगा? अब ऑप्शंस देखें तो कैसा इसका पाथ होगा? सर्कुलर होगा, हेलिकल होगा, कैसा होने वाला है? ये बात आप ध्यान से सुन लो और याद रखो, ध्यान रखो कि आप जब भी, मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं पहले, जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को थीटा एंगल से प्रोजेक्ट करते हो तो वो क्या करेगा? उसके पास दो वेलोसिटी आ जाएगी। कौन कौन सी वेलोसिटी आ जाएगी? एक तो उसकी वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल, इधर कितनी? वी कॉस थीटा, और इधर कितनी हो जाएगी? वी साइन थीटा। तो जो ये वी कॉस थीटा वाली वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी इस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन नहीं करवा पाएगी। ये मैंने आपको एक और क्वेश्चन में पहले समझा रखा है। क्वेश्चन का लिंक मैं कमेंट्स में डाल दूंगा, उस क्वेश्चन को भी अच्छे से देखो। इसको जो सर्कुलर मोशन करवाएगी वेलोसिटी, वो करवाएगी वी साइन थीटा। तो ये वी साइन थीटा वाली वेलोसिटी क्या करेगी? इसको गोल गोल घुमाएगी। ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो वी साइन थीटा ने क्या करा? इसको गोल गोल घुमाया, लेकिन इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी तो है। अब इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वी कॉस थीटा। अब क्या ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी वी कॉस थीटा? नहीं, कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि वी कॉस थीटा धीरे धीरे क्या होगी? बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना आपकी, वो इस वेलोसिटी को बढ़ाएगी। क्यों बढ़ाएगी? क्योंकि फोर्स लगेगा इस पे, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? QE। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, प्लस सर्कुलर मोशन करेगा। तो एक बार सर्कुलर मोशन करा, यहां से दिखाता हूं, एक बार सर्कुलर मोशन करा, फिर थोड़ा आगे चला, फिर अगले सर्कुलर मोशन में ज्यादा आगे चलेगा, फिर अगले में और ज्यादा चलेगा। तो पाथ कैसा हो जाएगा इसका? ये एक सर्कुलर मोशन, फिर अगले सर्कुलर मोशन में ज्यादा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बढ़ रही है। तो इंक्रीजिंग जो इसकी पिच है वो बढ़ती रहेगी। तो हमारा आंसर क्या होगा? हेलिकल पाथ विद इंक्रीजिंग पिच। समझ में आई आपको बात? ठीक है, तो उसकी जो पिच है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।